गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं और क्वेश्चन है हमारा जेनेटिक कोड क्या होते हैं, यानी कि आनुवंशिक कोड क्या होते हैं। ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चैप्टर है उससे हमने लिया है ये। तो आपने अभी हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, प्रोटीन कैसे बनती है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए कैसे बनता है। तो डीएनए से जब एमआरएनए बनता है उस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पर अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए बन गया, अब जो हमारी प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन की जो सूचना होती है बनने की, वो जो एमआरएनए हमारा बना है उसमें निहित होती है, उसमें उपस्थित होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक परिभाषा अगर हम निकालें यहाँ पर आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड की, तो वो ये से बन सकती है कि एमआरएनए पर जो नाइट्रोजनस बेसेस यानी कि जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनका जो अनुक्रम होता है, जो सीक्वेंस होता है, उसमें जो प्रोटीन संश्लेषण की सूचना उपस्थित होती है उसी को हम यहाँ पर जेनेटिक कोड या आनुवंशिक कोड कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो अमीनो एसिड यहाँ पर बनेंगे, जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, जो हमारे प्रोटीन बनेगी, उसमें जो अमीनो एसिड आएंगे तो उनका भी एक क्रम होगा। तो उनका क्रम जो है वो टोटली डिपेंड करता है एमआरएनए पर, जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पे जैसे मैंने एमआरएनए बनाया है, तो इसमें यहाँ पर क्या है, जो नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पे लगे हुए हैं, ये क्षार जो है यहाँ पर तीन क्षार मिलकर एक कोडोन बनाते हैं। कोडोन क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे कोडोन जो होता है वो तीन नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, यानी कि कोडोन हमारे ट्रिपलेट होता है और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। यानी कि जो अमीनो एसिड होते हैं, जो हमारी प्रोटीन बनेगी उसमें जो अमीनो एसिड आकर लगाएंगे, वो अमीनो एसिड जो है वो हमारा कोडोन उसको कोड करता है, ठीक है। और याद रखिएगा एक कोडोन जो होता है वो तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब ये कैसे, मतलब यहाँ पर डिसाइड हुआ कि तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होगा हमारा एक कोडोन। तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था गेमो, ठीक है। गेमो ने मतलब जो है ना ये कंसेप्ट दिया कि एक कोडोन जो है वो तीन नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने सबसे पहले देखा कि उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए कोडोन है वो एक नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। आप जानते हैं कि हमारे नाइट्रोजन क्षार कितने होते हैं, चार होते हैं, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, ये उसमें होगा डीएनए में, जबकि आरएनए में क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो चार नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर मान लिया जाए कि जो कोडोन बना होता है वो अगर एक नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है तो टोटल कोडोन कितने बनेंगे, तो टोटल कोडोन हमारे बनेंगे 4 कोडोन। लेकिन हमारे जो अमीनो एसिड होते हैं वो होते हैं 20 प्रकार के, तो 4 कोडोन 20 प्रकार का अमीनो एसिड को कोड नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल है। फिर उन्होंने कहा चलिए ऐसा करते हैं कि अब मान लेते हैं कि हमारे जो कोडोन बना होता है वो 2 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है। तो फिर जब 2 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना हुआ कोडोन, तो हम टोटल कोडोन हमारे कितने बनेंगे, 4 गुना 4 यानी कि 16 कोडोन बनेंगे। लेकिन ये अब भी 20 अमीनो एसिड से कम है, अमीनो एसिड ज्यादा है, कोडोन कम है, तो ये भी यहाँ पर कंसेप्ट सही नहीं बैठता। फिर इन्होंने कहा कि अगर हम तीन नाइट्रोजनी बेस को माने कि एक कोडोन जो है वो तीन नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, तब हमारे यहाँ पर जो कोडोन बनते हैं वो बनते हैं 64 कोडोन, यानी कि 64 कोडोन, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अमीनो एसिड जो होते हैं हमारे 20 हैं और कोडोन हमारे 64 बनते हैं, तो इसका मतलब ये 64 कोडोन हमारे 20 अमीनो एसिड को कोड कर लेंगे। अब इस 64 कोडोन में क्या होता है कि 3 कोडोन जो होते हैं वो ऐसे कोडोन होते हैं जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ठीक है। 20 कोडोन इसमें आप देखेंगे जो 3 कोडोन है वो 3 कोडोन किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते और इनको बोलते हैं यहाँ पर स्टॉप कोडोन। जबकि 61 कोडोन जो होते हैं वो जो 20 अमीनो एसिड होते हैं उनको कोड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने वहां पर गेमो ने यहाँ पर कंसेप्ट दिया। तो जेनेटिक कोड का जो प्रस्तुत किया जेनेटिक कोड को, वो एक दो साइंटिस्ट थे, ये इनका नाम थे नीरेनबर्ग और मेथाई। इन्होंने 1961 में जो है यहाँ पर ये जेनेटिक कोड का कंसेप्ट दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि जेनेटिक कोड जो है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ यहाँ पर सैलिएंट फीचर्स होते हैं। हम इन सैलिएंट फीचर्स की बात कर लेते हैं कि जेनेटिक कोड के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि जो जेनेटिक कोड होता है, यानी कि जो आनुवंशिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि जो आनुवंशिक कोड ट्रिपलेट का मतलब है जो कोडोन होते हैं वो 3 नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बने होते हैं और एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये यहाँ पर इन्होंने कहा, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हमारा, ये दूसरी विशेषता क्या थी, दूसरी विशेषता जो है वो है कि जो स्टार्ट कोडोन जो है यहाँ पर, ये क्या होता है यहाँ पर, यानी कि सब जो एमआरएनए होता है उस पर सबसे पहला कोडोन जो बनता है वो हमारा स्टार्ट कोडोन होता है। और स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है, ये होता है AUG, ठीक है। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है हमारा, AUG, ये स्टार्ट कोडोन होता है। ये क्या करता है,
ये ट्रांसलेशन प्रोसेस को शुरू करता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। लेकिन इसका दूसरा फंक्शन भी होता है, ये एक अमीनो एसिड को भी कोड करता है, और वो अमीनो एसिड होती है हमारी यहां पर मिथियोनाइन, MET मेट करके लिखते हैं इसको। ये अमीनो एसिड है मिथियोनाइन, जो AUG द्वारा कोड की जाती है। ठीक, तो यहां पर आप देखेंगे AUG का डुअल फंक्शन होता है, एक तो वो ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, दूसरा एक अमीनो एसिड को कोड करता है, और अमीनो एसिड है मिथियोनाइन। अब यहां पर देखेंगे जितनी भी प्रोटीन बनती है उनमें सबसे पहला जो अमीनो एसिड होगा वो होगा मिथियोनाइन। ठीक, क्योंकि सबसे जो स्टार्ट कोडॉन है वहीं पर मिलेगा हमें स्टार्टिंग में, और वो एक अमीनो एसिड को लेकर आगे सबसे पहले, और वो अमीनो एसिड होगा हमारा मिथियोनाइन। ठीक है, तो सभी प्रोटीन की चेन में सबसे पहला अमीनो एसिड जो होगा वो होगा मिथियोनाइन। चलिए अगला बढ़ते हैं हम यहाँ पर स्टॉप कोडॉन। तो जैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ पर 3 स्टॉप कोडॉन मिलेंगे हमें, यहाँ पर 3 कोडॉन जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन होते हैं। वो कोडॉन जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते, ये कोडॉन सिग्नल देते हैं कि जो प्रोटीन चेन होती है, जो प्रोटीन बनी है, अब उसको स्टॉप करना है। ठीक है, वो इसको स्टॉप करते हैं, प्रोटीन यानी ट्रांसलेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं स्टॉप कोडॉन। ये कौन कौन से होते हैं? 3 होते हैं यहाँ पर। ये जैसे कौन से हैं? एक तो है UAA, एक है UAG, और एक है UGA। ये 3 यहां पर कोडॉन मिलेंगे आपको। ये कोडॉन कहलाते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन, जो कि प्रोसेस को स्टॉप करते हैं ट्रांसलेशन की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आनुवंशिक कोड यूनिवर्सल होता है, यानी कि ये यूनिवर्सलिटी शो करता है। आनुवंशिक जो कोड है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यानी कि जो कोडॉन एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा, यानी कोड करेगा उसको, तो वो चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो वायरस हो, चाहे वो मतलब मैन हो, प्लांट हो, कोई भी हो, जहां भी मिलेगा वो हमेशा उसी अमीनो एसिड को कोड करेगा। ठीक है, जो कोडॉन है हमारा, वो जहां भी जिसमें अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, माना वायरस में या बैक्टीरिया में एक अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, वो एक कोडॉन, हम पर्टिकुलर कोडॉन, तो वो कोडॉन हमारा उसी अमीनो एसिड को हर कहीं कोड करेगा, जहां भी मिलेगा वो उसको। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। फिर यहाँ पर कि आनुवंशिक कोड जो होता है नॉन ओवरलैपिंग होता है। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है यहाँ पर कि जैसे 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर यहाँ पर एक कोडॉन बनाते हैं। दूसरा कोडॉन जो बनेगा वो ये नहीं कि जो यहाँ पर 3 नाइट्रोजन बेस मिले हमारे, तो इसमें जो एक नाइट्रोजन बेस है वो किसी दूसरे का भाग हो सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये इसने एक कोडॉन बना लिया, लेकिन ये दूसरा कोडॉन नहीं बना सकता, दूसरे कोडॉन को पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कोडॉन बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे कहलाता है नॉन ओवरलैपिंग। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट क्या है हमारा कि नॉन ओवरलैपिंग हो गया। अगला पॉइंट हमारा कोमालेस, यानी कि जेनेटिक कोड जो होता है वो कोमालेस होता है। कोमालेस का मतलब यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन आपको दिखाई नहीं देगा, कोई कोमा ओमा नहीं लगता यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि एक कोडन बन गया फिर ये कोमा यहाँ पर है या दूसरा कोडन यहाँ पर बना, ऐसा नहीं है। लगातार कोडन जो है वो आते चले जाते हैं, 3 नाइट्रोजन बेस, और कोडन उनका बनता चला जाता है, और एक अमीनो एसिड को लगातार वो कोड करते चले जाते हैं। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो विशेषता है वो है कि जेनेटिक कोड डीजेनरेसी शो करता है। डीजेनरेसी क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि जनरली क्या होता है कि जो एक कोडॉन होता है, जो एक कोडॉन होता है वो केवल एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये बताया। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर क्या है कि केवल 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो एक कोडॉन द्वारा, केवल एक कोडॉन द्वारा वो कोड किए जाते हैं। ठीक है, कौन से अमीनो एसिड है? एक तो हमारा है मिथियोनाइन अमीनो एसिड, और एक है हमारा ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड। 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो केवल सिंगल कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसे मिथियोनाइन है, ये AUG केवल एक ही कोडॉन है जो इसको कोड करेगा। ठीक है, सिंगल कोडॉन। इसके बाद देखें TRP यानी कि ट्रिप्टोफान जो अमीनो एसिड होता है वो भी सिंगल कोडॉन द्वारा कोड किया जाता है, और उसको कहते हैं यहां पर UGA, नहीं सॉरी UGA नहीं है, UGG। ठीक है, तो UGG जो है यहां पर ये ट्रिप्टोफान को कोड करेगा। ठीक है, और मिथियोनाइन को कोड करेगा AUG। इनके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, सभी अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? मैं दोबारा बता रहा हूं इसको कि यहां पर 2 अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो केवल सिंगल कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मिथियोनाइन हो गया और ट्रिप्टोफान हो गया। मिथियोनाइन AUG द्वारा कोड किया जाएगा, ट्रिप्टोफान UGG द्वारा कोड किया जाएगा। लेकिन इसके बाद देखें, इसके अलावा जितने भी अमीनो एसिड होते हैं वो सभी अमीनो एसिड एक से ज्यादा कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कुछ अमीनो एसिड में बता देता हूं आपको। जैसे यहां पर आप देखेंगे एक सीरीन है अमीनो एसिड, एक आर्जिनाइन अमीनो एसिड है, एक ल्यूसीन है। ये जो अमीनो एसिड है ये 6 कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं। ये भी 6 कोडॉन द्वारा, ये भी 6 कोडॉन द्वारा, ये भी 6 कोडॉन द्वारा, तो ये 6 कोडॉन द्वारा जो है कोड किए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे एक अमीनो एसिड होता है प्रोलीन, एक अमीनो एसिड होता है प्रोलीन। ये प्रोलीन अमीनो एसिड जो है ये 4 कोडॉन द्वारा जो है वो कोड किया जाता है। तो यही कहलाती है यहाँ पर इसकी आनुवंशिक कोड या जेनेटिक कोड की डीजेनरेसी। ठीक है, ये डीजेनरेसी यहाँ पर ये
शो करता है। ठीक है, तो ये आपको करना क्या है यहाँ पर क्वेश्चन में, पहले तो आपको यहाँ पर ये एक कोडन की डेफिनेशन लिख देना कि कोडन जो है वो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखने आपको कि आनुवंशिक कूट होता क्या है। ठीक है, आनुवंशिक कूट की डेफिनेशन लिख देंगे जो मैंने बताई आपको, फिर उसके बाद में कोडन के लिख देंगे, फिर यहाँ पर जो गेमो ने अपना जो कंसेप्ट दिया था उसको लिख देंगे। बाद में यहाँ पर क्या करना है आपको, बाद में विशेषताएं लिख देनी है और हेडिंग डालिएगा आप, ये हेडिंग वाइज डाल के जो है ना आप ये पूरा इसको डिटेल में लिख देंगे आप, जितना मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट में भी आ सकता है, ये लॉन्ग में भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा तैयार। थैंक यू।